हाय गाइस, मैं हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूं और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो गाइस देखो, हमारा ये सवाल है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं ए बी और सी संरेखी है। अब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि आपको बिंदु ए दिया है, इसका नियामक देखो 1 और -1 है, बी का नियामक 2 और 1 है और सी का 4 5 है। ये संरेखी है। गाई हम लोग संरेखी किसको कहते हैं? संरेखी का मतलब होता है एक सीध में। देखो, सबसे पहले आप संरेखी समझो कि संरेखी क्या चीज है। संरेखी मतलब एक सीध में, एक सीध में, ठीक है, यानी एक सीधा में, एक सीध में। ये देखो हम धौ बना देते हैं, एक सीध में, ठीक है। आओ हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, हम आपको एक फिगर बनाकर दिखा रहे हैं। देखो, यहाँ हम 3 बिंदु दर्शाते हैं, ए बी और सी, ठीक है। देखो, ए का निर्देशांक दिया आपको 1 और -1, ध्यान से समझो। बी क्या है 2 और 1 है और सी है 4 और 5, ठीक है। देखो, अगर आप इसको संरेखी दिखाओगे तो आपका एक टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट देखो क्या होना चाहिए। आप पहले ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो और फिर ए सी निकालो, और ए बी और बी सी का जोड़ ए सी के बराबर अगर हो जाएगा तब आप समझो कि संरेखी है, ठीक है गाइस। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी होगा, होगा कि नहीं। देखो, ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी होता है। ऐसे भी कॉमन में देखो, इतना टा टुकड़ा और इतना टा टुकड़ा मिलाकर पूरा टुकड़ा होगा, यानी ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये संरेखी दिखाना है तो आप ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी करके दिखाओ। अगर ये हो जाएगा तो संरेखी होगा, और नहीं होगा संरेखी नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ प्रतिबद्ध किया जा रहा है कि सिद्ध करें कि बिंदु ए बी सी संरेखी है, यानी आपको यह करके दिखाना ही पड़ेगा। जरा सा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। तो गाइज, अब हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो, हम ये दिखा रहे हैं ए बी सी। अब ए देखो क्या है 1 और -1, बी क्या है 2 और 1 है, और सी है 4 और 5। अब आपको संरेखी दिखाना है तो सबसे पहले देखो, इसको हम ऐसे करते, ए बी, इसको टुकड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ए का नियामक क्या है 1 और -1 है, और ये 2 और 1 है। इस तरह से आपको कर देते हैं ताकि आपको इजी पड़ेगा। देखो, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, d बराबर √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। इसी फार्मूला पर आपको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमारा d क्या है, ए बी है ना, ध्यान से समझो। √अंडर x2, यहाँ क्या है 2 है, x2 माइनस x1 क्या है 1 है, इस पर स्क्वायर जोड़ y2 देखो क्या है 1 है, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y1 हमारा 1 है, इस पर स्क्वायर। ध्यान से समझो, बराबर 2 में 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 1 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 गुना 1 1, और 2 गुना 2 क्या हो गया 4, 4 और 1 5, √5 हमारा ए बी निकल गया। अब देखो, फिर हम टुकड़ा कर देते हैं बी सी, क्योंकि मैं बी सी निकालना है, और बी का निर्देशांक देखो क्या है 2 और 2 1 है, और सी क्या है 4 5। इसका भी हम डी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। फार्मूला तो वही होगा, x2 - x1 का स्क्वायर जोड़
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान से समझो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। x2 देखो, इसको हम दर्शा देते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। समझो, बढ़िया से समझो। x2 देखो क्या है, 4 है, माइनस x1 क्या है, 2 है, इसका स्क्वायर हो गया। जोड़ y2 देखो क्या है हमारा, 5 है, तो 5 लिख दिए, और माइनस y1 क्या है, 1 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब समझो ध्यान से, बहुत इजी प्रॉब्लम है लेकिन अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हो, इसीलिए समझो ध्यान से। 4 में 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर। 5 में 1 गया तो क्या हो गया, 5 में 1 गया तो 4, 4 का स्क्वायर। 2 गुना 2 क्या हो गया, 4, और 4 गुना 4 16, 16 4 क्या हो गया, 20, रूट अंडर 20। अब हमने क्या निकाल दिया, BC भी निकाला। अब हम निकालते हैं AC। देखो AC निकालते हैं, A और C। देखो A क्या है हमारा, 1 माइनस 1 है, और C हमारा क्या है, 4 और 5। फिर इसको देखो x1 y1 और ये x2 y2 लिख दो, और हम AC निकालते हैं। तो फार्मूला वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान से समझो, रूट अंडर x2 देखो क्या है, x2 है 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ y2 क्या है, 5 है। अब देखो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ध्यान से समझो, 4 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 5 से क्या हो गया, 6 का स्क्वायर। ध्यान से समझो, 3 दिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 के 36 हो जाएगा, और 36 और 9 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो गया। अब देखो हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। 45 को अब क्या लिखोगे, 5 गुना 9। ठीक है, और इसको और हम तोड़ते हैं, तो 5 गुना 3 गुना 3, 9 को लिखते हैं ना, 9 को 3 गुना 3। अब देखो 2 ठो में 1 ठो बाहर हो जाएगा, ये 5 अंदर में रहेगा, ये 3 रूट 5 हुआ। अब इसी तरह देखो हम 20 को भी तोड़ देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको लिखेंगे 4 पंचे 20, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 2 को बाहर करो तो 2 रूट 5 हो गए। इस तरह से तोड़ लो, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो गाइज, हम ए बी देखो, ये ए बी और बी सी को जोड़ते हैं, ए बी और बी सी। ध्यान से समझो, ए बी देखो आपका क्या है, ए बी आपका रूट 5 है, ध्यान से समझो। और बी सी देखो क्या है गाइज, बी सी है 2 रूट 5। अब इसको जोड़ोगे तो 3 रूट 5 होगा। आप कहोगे ये 3 क्या हुआ, तो यहाँ देखो गाइज 1 छिपा है ना, तो प्लस 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 होगा, और 2 और 1 क्या होगा, 3 रूट 5। तो ए बी और बी सी 3 रूट 5 हुआ, और और देखो ए सी कितना निकला है, ए सी कितना निकला है, 3 रूट 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी हुआ, यानी इतना सा जोड़ इतना सा बराबर ये पूरा। इसलिए क्या हुआ, ये ए बी सी क्या है, संरेखीय है, मतलब एक सीधा में है, हमने प्रूव किया। गाइज अब इसको हम साफ करते हैं। देखो गाइज, अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हिसाब तो बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन आप डरोगे नहीं। सबसे पहले आप फिगर बनाओ, क्योंकि ऊंचाई दूरी में फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फिगर सही सही बना लिया तो समझो आपने लगभग हिसाब बना लिया। तो देखो गाइज, हम मीनार बना रहे हैं, ये मीनार है, और ये मीनार किस पर है, जमीन पर। तो देखो ये मीनार है आपका, ये देख रहे हो ना, हम नाम भी रख देते हैं ए बी। ये ए बी आपका मीनार है, और ये बी सी आपका भूमि है, जमीन है, पृथ्वी है, धरती माता है। ठीक है, तो ए बी मीनार है और ये पृथ्वी है। अब देखो, क्योंकि पृथ्वी पर ही मीनार है ना, अब पढ़िए आपका क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी इस सी बिंदु से, समझो भूमि के एक बिंदु से मीनार के, ये मीनार है, पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। भूमि का एक बिंदु से ये मीनार का जो पद बिंदु है, इसका दूरी भाई साहब आपका कितना है,
कितना है, 30 मीटर है। चलिए ये 30 मीटर है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कहता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण तभी बनता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, यानी ये नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये उन्नयन कोण बना। यानी ये नीचे इस बिंदु से इस बिंदु को जब देखेंगे तब हमारा बनेगा उन्नयन कोण, जो कि सवाल में 30 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी इसको आप निकाल दो। ठीक है, निकाल रहे हैं। तो देखो यह एक ट्रिंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, और ये 90 डिग्री के सामने तो ये H होगा ही, और ये न्यून कोण है तो इसके सामने का भुजा जो AB है ये P होगा, और बचा खुचा जो है ये B होगा। ये आप लोग जानते हैं। तो हम पकड़ते हैं आपके सामने त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में अब सवाल उठता है कि क्या पकड़ें, साइन पकड़ें कि कॉस पकड़ें कि टैन पकड़ें। तो देखिए आपको P निकालना है और B दिया है। देखो P निकालना है ना, यानी मीनार की ऊंचाई निकालना, P निकालना है और B दिया है। तो P बटे B क्या दिखाता है, टैन दिखाता है। हाँ, या B बटे P पकड़ोगे तो कॉस। आप टैन या कॉस दोनों में जो अच्छा लगता है वो आराम से आप पकड़िए। हमें तो टैन अच्छा लगता है इसीलिए हम टैन पकड़बे करेंगे। तो चलिए हम पकड़ते हैं टैन 30। टैन 30 बराबर सूत्र क्या होगा, P बटे B, क्योंकि P निकालना है और B दिया है, और टैन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। P देखो नहीं मालूम है, यानी AB है, हम AB लिख देते हैं, और B देखो गाइस कितना है, 30 है। ठीक है, अब देखो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो देखो AB गुना √3 करते हैं तो हो गया AB गुना √3, और 30 गुना 1 करते हैं तो 30। ऐसे वाला गुना, तिरछी गुना, तिर्यक गुना, ब्रज गुणन, जो बोलिए आपको जो अच्छा लगता है। हमें AB चाहिए। AB बराबर क्या होगा, 30/√3। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर बढ़ भी जाइएगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा बढ़ ही जाइए, क्या लगता है। AB बराबर क्या है, 30/√3। आप √3 से नीचे भी गुना करो, √3 से ऊपर भी गुना करो। तो देखो AB बराबर क्या होता है, 30 गुना √3, 30 √3, और √3 गुना √3 ये क्या हो जाएगा, 3। मैंने आपको बार बार कहा कि रूट को रूट से गुना जब करोगे रूट चला जाएगा नानी घर। तो ये 3 से कटाओ, 3 ढंग 30, और AB हो जाएगा हमार 10√3। क्या है भाई, मीटर। तो ये हो गया मीटर। ये हुआ मीनार की ऊंचाई। आई होप आप इस हिसाब को बढ़िया से समझे होंगे। हम जरा साफ करते हैं इसको। गाइस देखो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस आप इसको ध्यान से देखो। और गाइस आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, और अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइस मैं आपके लिए रोज़ नियमित वीडियो बनाता हूं, और आप इसको नियमित वाचिंग करो और बहुत फ़ायदा उठाओ। आप शतकवीर बनो, एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाओ, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो गाइस देखो हमारा सवाल देखो क्या है, यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B + C/2 बराबर cos A/2। हम देखो इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम आपको त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं कि देखो ये त्रिभुज है, समझो भाई साहब ये त्रिभुज है, और त्रिभुज है तो नाम भी रख दिए ABC। ठीक है, अब देखो त्रिभुज है तो 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष तो होगा ही। ये त्रिभुज का ये अंतःकोण है, ये कोण A, कोण B और कोण C त्रिभुज का अंतःकोण है। आप लोग जानते भी हो पहले से, और ये भी जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऑफ कोर्सली आप लोग क्लास 9th में पढ़े भी हो, थ्योरम भी सिद्ध किए हो। तो चलो हम लोग लिखते हैं
कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं गाइस, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल यानी कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो गाइस, अगर हम ये ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री लिख देंगे तो आप बुरा नहीं मानिएगा, ये कोने हुआ, समझे कि नहीं। ये कॉन ए जोड़ कॉन बी जोड़ कॉन सी बराबर 180 डिग्री ही लिख दिए, आप इसको कॉन ही समझिएगा। तो गाइस हमारे कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कॉन ए जोड़ कॉन बी जोड़ कॉन सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो गाइस, हम क्या कर रहे हैं, बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए लिख रहे हैं। आप कहिएगा कि बी प्लस सी को इस पार में रखे, ए को ही इस पार क्यों भेज रहे हैं, आखिर क्या कोई चक्कर है क्या? जी हाँ, चक्कर है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ बी प्लस सी बटे 2 साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, हमें बी प्लस सी को एक तरफ रखना, क्योंकि इस पर भी नजर रखिए, खाली हिसाब नहीं बनाइए, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम आगे क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं। आप कहिएगा कि ये कौन सा नियम हुआ, देखिए कोई नियम नहीं हुआ, हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ बटे 2 पुराना है। और एक बात तो आपको कहेंगे कि समीकरण में एक बात है, अगर आप LHS में जो कीजिएगा वही काम आपको RHS में करना पड़ेगा। तो हम 2 से यहाँ भाग अगर दोनों तरफ देंगे तो हमें फायदा होगा, क्योंकि हमें ये मांग रहा है, हमें यही तो प्रूफ करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो भाई, हम b प्लस सी को भी 2 से भाग लगा रहे हैं और 180 डिग्री माइनस ए बटे 2, यहाँ यानी दोनों तरफ 2 से भाग लगा दिए। अब ध्यान देना, जरा सा ध्यान दो, पूरी तन्मयता से देखो। अब देखो हम इस जगह कैसे लिख रहे हैं, गौर करो साथी, 180 डिग्री बटे 2 माइनस ए बटे 2, हमने इसको टुकड़ा कर लिया, यानी 180 बटे 2 लिखा, बीच में माइनस है तो माइनस दिया और ए बटे 2 लिख लिया। आपको समझ में आता होगा। अब देखिए हम इसको कटा देते हैं 90, ठीक है। अब देखो गाइज, बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2 आया। अब देखिए यहाँ हम यहाँ क्या लें जो हमें फायदा देगा। अगर हम यहाँ साइन ले लेते हैं, क्योंकि पुराना भी तो है, तो हमारा सारा काम हो जाएगा। हम दोनों तरफ साइन ही ले लेते हैं ताकि हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम इधर भी साइन ले लिए, साइन यहाँ बी प्लस सी बटे 2 है और इधर भी हम साइन ले रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, हम इस जगह आपको लिख के दिखाते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आपने यह पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए और कभी नहीं भूलिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आप एग्जामिनी हो, आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है गाइस, आप प्लीज़ बढ़िया से मेहनत करो। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन बी प्लस सी बटे 2, हम इसको कुछ भी नहीं छेड़ रहे क्योंकि ये तो पुराना ही है ना। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस और थीटा के जगह पर कौन है, ए बटे 2। तो गाइस देखो यही तो हमें पुराना था और ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो गाइस आप आज के वीडियो को, आज के सवालों को बड़े अच्छे ढंग से समझे होंगे गाइस। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।